शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण और सभी भक्तों के लिए प्रेरणाप्रद महोत्सव में श्रीमती राधा रानी का इस संसार में आविर्भाव दिन अर्थात राधाष्टमी के पर्व पर पिछले लगभग 1.5 साल से 2 साल पूरे होते आ रहे हैं, सारा संसार 2 नामों से भली भांति परिचित है। कौन से 2 नाम? हाँ, कोरोना और दूसरा क्वारंटाइन। कोरोना, कोविड, सब लोग त्रस्त है। अभी महाराष्ट्र में, भारतवर्ष में हर जगह पर गणेश जी बैठे हुए हैं। हमें याद है बचपन में हम एक प्रार्थना गाया करते थे, खास कर जब इस प्रकार का कुछ त्योहार का समय होता था। आप में से किसी ने सुना होगा या नहीं पता नहीं। रक्ष रक्ष ईश्वरा भारता प्राचीना जनपदा भोगियले बहु स्वये कदा वैभव सुख संपदा। बहुत विस्तारपूर्ण प्रार्थना है। खास कर इस भारतवर्ष में स्थित सभी जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान से की हुई ये प्रार्थना है। सुंदर रूप से भारत का वर्णन होता है और फिर अंत में उसका इस प्रकार से वर्णन होता, हे पार्थ सारथे हे संसार विजयवंता, हे एक वचनी रामा, हे धनुर्धर तो वैदिक सभ्यता या फिर हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह किसी भी स्थिति में हमें भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करती है। ये बात अलग है कि भारत में भगवान के प्रतिनिधि और अपने आप को भगवान कहने वाले भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। गणेश जी की निरंतर लोग आराधना करते हैं। अभी पिछले 4-5 दिनों से गणेश जी बैठे हुए हैं। कल महालक्ष्मी महाराष्ट्र में बहुत विख्यात है, वह पर्व चल रहा है। तो जब भी किसी देवता की, देवी देवताओं की आराधना करने का प्रयास किया जाता है तो कुछ ना कुछ मांगा जाता है। हमारे बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि गणपति की प्रार्थना बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे एक प्रार्थना एक व्यक्ति कह रहा था जो थोड़ा सा बिजनेसमैन था, हे बाप्पा मोरया, धंधो नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया,
पैसा नहीं आर्या, हे बाप्पा मोरया, थारो भक्त रोरिया। तो जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। तू सुख करता, तू दुख हरता, मैं काहे न करता पोट भरता, है ना। जो एक बार उनके ऊपर अपना बोझा डाल दिया कि हम फ्री हो जाते हैं। तो आज जब कन्हैया ठाकुर प्रभु, रामलक्ष्मण प्रभु जी ने यह आदेश दिया कि राधाष्टमी के दिन कुछ चर्चा करनी है, तो हमने सोचा कि गणेश जी, जिसको इतना विस्तृत रूप में महाराष्ट्र में, भारत में माना जाता है, आदिदेव जिनकी प्रथम आराधना की जाती है ना, समस्त देवताओं में, भगवान नहीं, भगवान तो सारे देवी देवताओं से परे है। इन तत्वों को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो गणेश जी, गणपति, इनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है सारे देवताओं में। क्यों? क्यों गणेश जी को ही प्रथम पूजा का सम्मान मिला है? तो वास्तविक रूप में एक बार संक्षिप्त में इस कथा पर चलेंगे और फिर आज की हमारी विषय वस्तु पर हम आएंगे। सारे देवताओं में यह निर्णय होना बहुत ही कठिन हो रहा था कि हम किस प्रकार से किसे हम स्वीकार करें कि वह प्रथम पूजा के लायक है। तो सब में होड़ लग गई और फिर इस प्रकार से निर्धारित हुआ कि जो कोई इन समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा करेगा 3 बार, और परिक्रमा करने वाले कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? मिस्टर सूर्य, मिस्टर चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु भी कॉम्पिटिटर था। और सारे देवताओं में यहां कंपटीशन लगा और निर्धारित हुआ कि जो सबसे पहले इन समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा 3 बार करेगा उसको अग्र पूजा का सम्मान मिलेगा, उसे अग्र पूजा का मान मिलेगा। तो सब लोग तैयार हो गए और जैसे ही यह रेस शुरू हो गई, वायुदेव निकल गए किसी को पता चलने से पहले। ऐरावत भले है हाथी, लेकिन उसके ऊपर इंद्र जी बैठे हुए हैं और ऐरावत भी भाग रहे हैं। अपने मयूर पर कार्तिकेय बैठे हैं, वो भी भाग गए। अब सब भागने लगे। गणपति बाप्पा तो वेट लॉस करने की बहुत जरूरत थी उनको। तुंदिल तनु, गणेश जी की तनु बहुत तुंदिल है, बड़ा ही भारी भरकम शरीर है। वो गए शिवजी और पार्वती मैया के पास और बोले कि अभी अब तीनों ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है, कैसे करो? मैं जाऊं क्या, कंपटीशन में हिस्सा लूं? बच्चे पूछते हैं ना अक्सर, मुझे भी वो कंपटीशन में जाना है। शिवजी ने बोला जाओ। ये वो कथा नहीं है जब उन्होंने पार्वती मैया और शिवजी की परिक्रमा की थी। तो गणेश जी निकल पड़े और जैसे ही गणेश जी निकल पड़े, अब सब लोग ऐसे मानो कि वो रेस ट्रैक पे सब लोग यूसेन बोल्ट की स्पीड से भाग रहे हैं। और एक व्यक्ति है जिसको कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो कैसे रेंगते रेंगते चलेगा, वैसे गणेश जी चल रहे हैं। इतना बड़ा शरीर लेकर ऐसे 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 करते हुए गणेश जी चल रहे। जीतना तो है, लेकिन जीतेंगे कैसे? स्पीड में कोई कंपैरिजन नहीं है। वायुदेव भाग गए, इंद्रदेव भाग गए, सारे देवी देवता भाग रहे हैं। गणेश जी सबसे पीछे चल रहे, हिलते डुलते हिलते डुलते। इतने में सामने से नारद मुनि, और जब नारद मुनि आ रहे थे ना, तो सारे जो देवी देवता भाग रहे थे ना, वो नारद मुनि को बाईपास कर रहे थे, देखकर अनदेखा। क्योंकि इनके सामने अगर जाए और रुके, नारायण नारायण वो शुरू कर देते हैं अपनी कथा। और अगर कोई कथाकार भगवत कथा शुरू कर दे तो फिर अक्सर चीटे भेजनी पड़ती है, प्रभु जी आता बस झालं पुढचा प्रोग्राम लांबतोय। तो नारद जी को हर कोई टाल रहा था, क्योंकि अगर वो कथा शुरू करे तो फिर रुक नहीं पाएंगे, रुक गए तो फिर आगे कौन जाएगा? ये जो रेस लगी हुई है जीतेगा कौन? तो नारद जी इतने में आ गए गणेश जी के सामने, और गणेश जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को लगा कोई तो है,
कोई तो है जो प्रणाम कर रहा है। तो गणेश जी ने प्रणाम किया, और जैसे गणेश जी ने प्रणाम किया तब नारद जी ने बोला कि आपको जीतना नहीं है। बोले वो तो जीतते रहेंगे, वो आपके जैसे संतों का, आपके जैसे महान भक्तों का दर्शन प्राप्त हो गया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो फिर नारद जी ने कहा कि लेकिन मुझे जो भी मिलता है उसको मैं भगवत कथा बताता हूं, तो बताइए मेरे इतने बड़े बड़े कान किस लिए हैं? गणेश जी अपने कर्णों को हिलाते हुए बोले, कथा सुनने के लिए तो है। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक। बोले रेस वो बाद में देखेंगे। तो नारद जी वहां पर बैठे और कथा कर रहे हैं कृष्ण के विषय में, राधा रानी के विषय में, विष्णु के विषय में, और गणेश जी सुन रहे हैं अपने दोनों बड़े बड़े कानों से। थोड़े समय के पश्चात नारद जी रुक गए और बोले, एक्चुअली मैं किसी को रोकने के लिए नहीं आया था, मैं तो इसलिए आया था कि मैं इस रेस को जीतने का फॉर्मूला बता सकूं। अब वो फॉर्मूला तुम रुके, तुमने सुना, इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो गणेश जी बोले ठीक है। तो नारद जी वहां पर बैठे। नारद जी बोले लेकिन उसके लिए मुझे एक कंपटीशन लेना पड़ेगा, मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। बोले पूछो जो पूछना है। गणेश जी है, जब लिखने की बारी आई तो व्यासदेव जी ने इन्हें बुलाया था। तो नारद जी ने पूछा, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो अति महत्वपूर्ण है और जिनकी आवश्यकता आध्यात्मिक जगत में नहीं है? गणेश जी बोले आप भी भगवत गीता लिख के आए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोले तीन चीजें जिनकी आवश्यकता आध्यात्मिक जगत में नहीं है। कृष्ण के धाम में इन तीन चीजों की आवश्यकता नहीं है। एक है अग्नि, दूसरा है सूर्य और तीसरा है चंद्र। इन तीनों की आवश्यकता इस जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं, क्योंकि कृष्ण के शरीर से निकलने वाली प्रभा समस्त आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित कर देती है। वहां पर सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी ने कहा करेक्ट। बोले फिर इन तीनों के मुझे संस्कृत नाम बताओ। तो बड़े विद्वान है गणपति, इसीलिए उनको विद्या का देवता कहा जाता है। तो गणेश जी ने कहा कि अग्नि को कहते हैं कृशाणु। सूर्य के तो अनेक नाम हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है भानु, और चंद्र के अगणित नाम है, उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है हिमकर। कृशाणु, भानु और हिमकर। तो नारद जी ने पूछा कि किशाणु क्या है? गणेश जी ने थोड़ा सा खुजाया, बोले किशाणु कुछ नहीं है, किशाणु नाम का शब्द ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भनु, बोले भनु नाम का भी कोई शब्द नहीं है। फिर नारद जी ने पूछा हीकर, बोले हीकर नाम का भी कोई शब्द नहीं है। फिर नारद मुनि ने कहा कि किशाणु शब्द नहीं है, उसे अगर कृशाणु बनना है तो क्या रह गया? गणेश जी ने कहा र। किशाणु में र लगाओ तो कृशाणु होता है। भनु में, गणेश जी ने कहा भनु में अगर आ लगाए तो भानु होता है, और उसी प्रकार से हीकर में अगर म लगाए तो हिमकर होता है। तो बचा क्या? तो गणेश जी ने कहा कृशाणु के लिए र, भानु के लिए आ, और हिमकर के लिए म। र आ म, अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड का मूल उद्गम और समस्त ब्रह्मांड की व्याप्ति ये तीन शब्द है, र आ म। अच्छा,
नारद मुनि बोले अच्छा क्या, निकालो राम। तो अपनी सुंड में गणेश जी ने कुछ लिया और जमीन पर लिखा राम। तो नारद जी ने कहा कि ये क्या है? बोले ये तो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। नारद जी ने कहा लगाओ प्रदक्षिणा। तो गणेश जी ने राम शब्द की 3 परिक्रमाएं लगाई और फिर आगे जा रहे तो जो रस्सी लगाई हुई थी ना, उस समय रस्सी लगाई थी पता नहीं, लेकिन जो पॉइंट था जहां पर पहुंचकर रेस जीतना था वहां तक फिर बस 1-2 फीट ही गणेश जी रहे। तो गणेश जी ऐसे 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 चले और देखा तो सारे देवी देवता गणेश जी के बहुत पीछे रहे। तो वास्तविक रूप में गणेश जी नारद जी के साथ हुई इस लीला से हमें समझाते हैं हरिनाम का महत्व। और यह हरिनाम पूर्ण रूपेण हमें प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप बनकर 500 वर्ष पूर्व इस कलयुग में अवतरित हुए और उन्होंने हमें हरिनाम प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस कलयुग का तारक ब्रह्म नाम है। इस हरिनाम को अगर हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं ना, तो अन्य किसी आराधना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इस बात को कौन कौन प्रदर्शित करता है? स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। शिवजी पार्वती को समझाते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम। समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना है। तो कृष्ण की आराधना, विष्णु की आराधना इतनी महत्वपूर्ण है और इस कलयुग में कृष्ण आराधना करने का सर्वोच्च तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण, जिसमें 3 शब्द है। कौन कौन से? हरे, जोर से चिल्लाइए, हरे कृष्णा राम। हरे अर्थात भगवान की शक्ति, हरा हरे। कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण। राम अर्थात भगवान श्री राम, है ना। लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे, है ना, कुश के पापा, लव के भी पापा थे। प्रभु रामचंद्र जी। एक बार श्री प्रभुपाद जी अपने समस्त शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें जो राम है वो राम कौन है? वो परशुराम है या राम है? परशुराम है या अयोध्यापति दशरथ नंदन कौशल्यानंदन राम है? तो प्रभुपाद जी ने कहा तो वो तो दोनों राम है। फिर एक भक्त ने कहा कि लेकिन प्रभुपाद जी वो तो बलराम है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ वो बलराम है। समस्त रमन्ति योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। समस्त आनंद के सागर प्रभु रामचंद्र जी हैं और वह राम शब्द। लेकिन गौड़ीय परंपरा जो है ना, वो बड़ी ही शास्त्रीय और किसी भी सिद्धांत को पूर्ण तो गत्वा आध्यात्मिक जगत तक पहुंचाने वाली है। तो राम शब्द का एक अन्य अर्थ भी हमें आचार्य प्रदान करते हैं। वह क्या है? राकार श्रीमती राधा मकारो मधुसूदन त्वय विग्रह संयोगात् राम नाम इति किल। यह जो राम शब्द है, इसका गौड़ीय आचार्य और व्यासदेव एक सुंदर अर्थ बताते हैं। स्वयं व्यासदेव जी पुराणों में इस बात को लिखकर रखे हैं। वो कहते हैं राकार श्रीमती राधा मकारो मधुसूदन
त्वय विग्रह संयोगात राम नाम इति कीला। रा से राधा, म से मधुसूदन। तो वास्तविक राम शब्द का अर्थ है निरंतर आनंद प्रदान करने वाला, और भगवान अपनी अंतरंगा, अपनी लालिनी शक्ति के साथ हमें निरंतर आदान प्रदान करते हैं। वह नाम का अर्थ है जो यहां पर व्यासदेव जी हमें समझाते हैं। तो इस संसार में कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्थान कृष्ण भक्ति का है। और उस कृष्ण भक्ति में भी सर्वोच्च भक्ति स्तर प्रदान करने के लिए हमें कुछ तत्वों को समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम इस भौतिक जगत में यहां पर हैं, तो हम मनुष्य हैं, कुछ मच्छर हैं, कुछ गाय हैं, कुछ हाथी हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ सुअर हैं, असंख्य जीव है, 84 लाख योनियां हैं। ये सारे जीव, साथ ही साथ समस्त देवतागण, ये सब आते हैं जीव तत्व में। ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु, ये सारे देवतागण और समस्त अन्य जीव आते हैं जीव तत्व में। फिर एक तत्व है शंभु तत्व, अर्थात शिव जी। शंभु तत्व अर्थात शंकर जी, शिव जी। फिर तीसरा तत्व है शक्ति तत्व, जिसमें दुर्गा, काली, जगदम्बा, रेणुका, लक्ष्मी और इन सब की मूल स्रोत एक भगवान की शक्ति है। तो यह है शक्ति तत्व। और जो परम तत्व है ईश्वर तत्व, फिर उसमें कृष्ण, राम, विष्णु, वामन, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, आने वाले कुछ समय के पश्चात लगभग 4,27,000 वर्षों के बाद आने वाले कल की, यह समस्त फिर ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व और शंभु तत्व और जीव तत्व। तो ये 4 तत्व है जिसमें यह सारा, ये ब्रह्मांड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इनमें अलग अलग तत्वों की आराधना करने वाले लोगों को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे विष्णु की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं? वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। कृष्ण की आराधना करने वाले को कार्ष्णव। शिव की आराधना करने वाले को शैव। शक्ति की आराधना करने वाले को शाक्त। और हम कौन है? जो राधा और कृष्ण की एकत्र आराधना करते हैं वो है गौड़ीय वैष्णव। क्यों? एक बार श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न पूछा, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी इन द इंटायर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल किंगडम? इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? कौन है? कृष्ण। कृष्ण। तो सबने कहा कृष्ण, प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग। फिर सबने सोचा, और कोई, हाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे ना कलयुग में 400-500 साल पहले, सबने कहा चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा हाफ रॉन्ग हाफ राइट, क्योंकि इसमें आधी राधा रानी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी इस समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च है। क्यों? राधा रानी के तो 25 ही गुण है, कृष्ण के तो 64 गुण है, तो कौन बड़ा हुआ? इतना मैथ्स तो हमको भी आता है ना?
लेकिन राधा रानी का एक 25वां गुण है कि वो 64 गुण धारण करने वाले कृष्ण को भी नियंत्रित कर सकती है। तो 64 आ गए ना 25 के नीचे। तो ये श्रीमती राधा रानी है। वास्तविक रूप में राधा तत्व यह बड़ा ही गुह्य है और राधा तत्व के विषय में चर्चा करने की हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों का आदेश अपने सर पर धारण कर कर जो भी आचार्यों से सुना है उसके माध्यम से हम कुछ समय यहां पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो राधा तत्व, राधा रानी कौन है, इसके विषय में बहुत सारा वर्णन शास्त्रों में आता है और खास कर गौड़ीय परंपरा में ऐसे अनगिनत शास्त्र है जिन शास्त्रों में पुराणों का उपदेशामृतों का उपनिषदों का सबका सार निकालकर गौड़ीय आचार्य हमें इस तत्व के विषय में समझाने का प्रयास करते हैं। तो संक्षेप में राधा तत्व क्या है हम यह समझने का प्रयास करेंगे। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा रानी पूर्ण शक्ति आदि शक्ति है, राधा रानी आदि शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। तो शक्तिमान शक्ति के बिना अपूर्ण है, शक्तिमान का अस्तित्व शक्ति के बिना नहीं है और शक्ति शक्ति के बिना, शक्तिमान के बिना नहीं हो सकती है ना। अगर हमारी किसी व्यक्ति की शक्ति है तो शक्ति ऐसे बाहर निकाल के थोड़ी रखता है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही है, केवल लीला आस्वादन करने के लिए दोनों अलग है। केवल लीला आस्वादन के लिए दोनों अलग है और दोनों की व्याख्या की जाती है। यह व्याख्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं, राध्यते यया साराधा राधेव आराध्यते मया। वो कहते हैं राधा रानी कौन है? राध्यते यया साराधा, कि जो निरंतर मेरी आराधना करती है, जो निरंतर कृष्ण की सेवा करती है, जो निरंतर कृष्ण की भक्ति करती है, वह राधा है। राधेव आराध्यते मया, और जिसकी आराधना मैं करता हूं वो भी राधा है। मतलब कृष्ण की आराधना करने वाली शक्ति राधा रानी और कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो भी स्वयं श्रीमती राधा रानी। वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण अनादिरादिर गोविंद, कृष्ण से ना पहले कोई है ना कोई अंत में कोई है। सबसे पहले कृष्ण है, वो कब से है ये हो ही नहीं सकता, वो पता ही नहीं, वो अनादिरादिर है, हमारी भौतिक कल्पना शक्ति और बुद्धि शक्ति के परे है कृष्ण का अस्तित्व। तो वो कृष्ण जब से है तब से स्वयं श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ उपस्थित है। यह श्रीमती राधा रानी निरंतर भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए लालायित रहती है, जिसका वर्णन आता है कि राधा रानी का कार्य क्या है ना। किसी व्यक्ति को अगर समझने का प्रयास करें तो कैसे समझते हैं? दिखता कैसे, स्टाइल कैसी है,
चलता कैसे है, फिर उनके गुण क्या है, फिर उनके कार्य क्या है। अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो इन सारे विषयों पे उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से अगर आएंगे केवल बाहरी रूप से भक्ति का को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, सामान्य समझने का अपराध कर बैठेंगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कृष्ण तत्व और राधा तत्व यह भिन्न है, लेकिन इसे अगर समझना है तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर कर हमें इन तत्वों को समझाना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो मानसिक रूप से, स्पेक्युलेटिव माइंड से, भावनिक रूप से। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और कहा, प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है। बोले कैसी शक्ति है? बोले मैं जब भी जप करता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी जप करता हूं तो राधा कृष्ण सामने दिखते हैं मुझे। प्रभुपाद जी ने कहा, जब जरा अच्छे से करो, ढंग से करो, चले जाएंगे, डोंट वरी। है ना, ये मन की कल्पनाओं के द्वारा हम देखते हैं, है ना, भगवान को। यहां पर राधा रानी और कृष्ण को देखकर बड़े ही भाव विभोर होते हैं, थोड़ा बाहर चले जाए तो दूसरे कोई इस संसार में कमी नहीं है। तो इसलिए इस तत्व को अगर समझना है तो हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी का कार्य क्या है? गोविंद आनंदिनी राधा। क्यों ना आप सब लोग दोहराएं, गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व, कांता शिरोमणि। निरंतर गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी है, और साथ ही साथ गोविंद को मोहने वाली श्रीमती राधा रानी है, और उनका गोविंद का सर्वस्व यह श्रीमती राधा रानी है। और सभी सर्व कांता शिरोमणि, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं सब में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। अब ये हम कहें या कोई और कहे तो हो सकता है कि हमें डाइजेस्ट ना हो। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का संवाद चल रहा है, और जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा है तो कृष्ण एक बात बताते हैं, त्रैलोक्या पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनपुरी, तत्र तु गोपिका पार्थ, तत्र राधा विदाममा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रैलोक्या पृथ्वी धन्या, ये जो तीन लोग है ना, भू भूर स्वः से ऊपर, है ना, ऊपरी स्वर्गीय ग्रह, फिर गंधर्व लोग, किन्नर लोग और स्वर्ग लोग, और फिर नीचे मध्य में ये पृथ्वी ग्रह भूलोक है, और इस भूलोक के नीचे फिर अतल सुतल तलातल पाताल, ये सब आते हैं। तो इन समस्त त्रैलोक्यों में जब अगर सबसे श्रेष्ठ स्थान को, इन तीनों लोकों में पृथ्वी श्रेष्ठ है, और पृथ्वी पर वृंदावन श्रेष्ठ है। और वृंदावन में कौन श्रेष्ठ है? तत्र तु गोपिका पार्थ, और वहां पर वृंदावन में समस्त ब्रजवासियों में गोपिकाएं सर्वश्रेष्ठ भक्त है कृष्ण की, और समस्त गोपियों में तत्र राधाभिधाममः, कृष्ण कहते हैं कि वहां पर फिर सर्वश्रेष्ठ, सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसाद
सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की आराधना है, और कृष्ण की आराधना कर कर अगर हमें हमारा जीवन सफल बनाना है तो कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं होगा। एक सच्ची बात आपको बताता हूं, वो कहते हैं ना सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। ये बात पहले कृष्ण ने बोली थी, 6 बार बोला है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, पुनः पुनः सत्य है, सत्यम एव पुनः पुनः, हर बार बता रहा हूं यही सच है। अब कलयुग में ना लोगों को 3 बार बोलना पड़ता है। 6:30 बजे प्रोग्राम है, 6:30 बजे प्रोग्राम है, 6:30 बजे प्रोग्राम है, नहीं तो भूल जाते हैं। कलयुग की बुद्धि है, क्या करें। राम लक्ष्मण तो फोन कर करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, कलयुग की बुद्धि है, 3 बार बोलना ही पड़ता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, ये एकमात्र सत्य है। कृष्ण कह रहे गांठ मार लो। विना राधा प्रसादेन, अगर राधा रानी की कृपा नहीं हुई ना, मत प्रसादो न लभ्यते, तो मेरा प्रसाद नहीं मिलने वाला है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना कि अगर कोई आता है और कहता है कि भगवान मैं आपका भक्त हूं, ठीक है, बहुत है। कितने हैं? हमको लगता है पूरे औरंगाबाद शहर में हम सब लोग कृष्ण के प्रिय। या औरंगाबाद को अगर सैटेलाइट से देखो ना, छोटा सा बिंदु दिखता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि लोग, अनंत कोटि किन्नर, अनंत कोटि वैष्णव, अनंत कोटि भक्त, अनंत कोटि भगवान की अनन्य साधारण आराधना करने वाले निरंतर कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं आपका हूं, ठीक है, लेकिन अगर राधा रानी कहती है कि भगवान ये अच्छा है ना, ओ माय गॉड, कृष्ण आकर गले लगा लेते हैं। विना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि कृष्ण, भगवत गीता कहां संपूर्ण होती है? व्हाट इज द, भगवत गीता का अंतिम संदेश क्या है कृष्ण जो देते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। कैसे छोड़े? तुकाराम महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे, अभी हमारे सामने वैसी स्थिति तो है, संभव है हमारे लिए सर्वधर्मान परित्यज्य? नहीं। हम यहां बैठे हैं, लेकिन बाहर हमारी जूतों की भी चिंता होती है। मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाते समय जूतों को वहीं पर मन से भी नहीं छोड़ सकते, सर्वधर्मान कहां से करेंगे? तो जहां पर भगवत गीता पूर्ण होती है, भागवतम शुरू होता है। भगवत गीता का अंतिम संदेश सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवतम का आरंभ धर्मः प्रोजित कैतव परमो निर्मत्सराणां सताम, धर्मः प्रोजित कैतवोत्रेक, कैतव धर्म का त्याग कर दो, यहां से भागवतम शुरू होता है। फिर क्या करें? राधा रानी की कृपा मिलेगी ना, तो कुछ सच्चा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे, उनके घर पर अगर कोई भी साधु आते ना, तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। क्या? कि ये कृष्ण भक्त बने ना। गौर मोहन डे कहते थे कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। और ये श्रील प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के अनन्य साधारण भक्त, सारे विश्व में उन्होंने श्री राधा रानी की कृपा का विस्तार किया। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते, कृष्ण प्रसादो न लभ्यते। राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो प्रसाद मिलेगा ही नहीं आज प्रोग्राम के बाद, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही राधा रानी का है। तो वो तो प्रसाद मिलेगा नहीं हमारे इस जीवन में, और कुछ भी प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। तो हम संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं लेंगे, श्रीमती राधा रानी की कुछ महिमाओं को समझकर
एक आध लीला श्रवण करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर उसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे और फिर विराम देंगे। अब श्रीमती राधा रानी की आराधना और श्रीमती राधा रानी का महत्व आदि पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण में डायरेक्ट नाम नहीं है, जिसके अनेक कारण हैं, उसके गहराइयों में नहीं जाए, लेकिन फिर भी एक जगह पर सुखदेव गोस्वामी रुक नहीं पाए। अनया आराधितो नूनम, राधा रानी का उच्चारण कर ही दिया। तो ना केवल इस गौड़ीय परंपरा में अपितु अन्य बहुत सारी परंपराओं में भी श्रीमती राधा रानी का वर्णन आता है। जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलाचार्य, वो कहते हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर श्वेत हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरम कुरु। कि भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है, श्याम सुंदर है, लेकिन आप क्या करो, श्रीमती राधा रानी के चरणों का एक किंकर हमें बना दो। प्राणनाथ वृषभानु नंदिनी श्री मुखाब्ज लोल सत्पदम राधिका पद तले कृत स्थिति त्वां भजामि रसिकेंद्र शेखर। श्रीमती राधा रानी जो वृषभानु महाराज की पुत्री है, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए आराधना करने का प्रयास भक्त करते हैं। वृंदावन में एक राधा वल्लभ मंदिर है। उस राधा वल्लभ मंदिर में, राधा वल्लभ लाल मंदिर, वहां पर हरिवंश जी बोलकर एक वैष्णव है, वो कहते हैं, राधा साध्यम साधनाम यस्य राधा मंत्र धात्री च राधा सर्प राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकिम तस्य शेषम। वो कहते हैं कि हमारा साध्य राधा साध्यम साधनम यस्य राधा। साध्य क्या है? गोपीर भर्तुर पदकमलयो दास दासानुदास, भगवान की निरंतर सेवा करते रहना, जो सेवा करने की आदि गुरु श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना, यह साध्य है। साधन क्या है? राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। मंत्र राधा, मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? कृष्ण कितनी बार आता है हरे कृष्ण महामंत्र में? कितनी बार आता है? 4 बार। राम कितनी बार आता है? 4 बार। हरे कितनी बार आता है? 8 बार। शुरुआत क्या है? राधा। अंत क्या है? राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा हमें प्रदान हो, इसलिए निरंतर श्रीमती राधा रानी की कृपा का यहां पर श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में उद्धरण हो रहा है, ताकि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। यह श्रीमती राधा रानी की महिमा है। तो अंत में ऐसे बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे वैष्णव कवि श्रीमती राधा तत्व की महिमा का गुणगान करते हैं। अंत में हमारे गौड़ीय परंपरा में एक आचार्य हुए जीव गोस्वामी, वह एक बहुत सुंदर कथन करते हैं। अब दोहराइए मेरे साथ। कृष्ण देहे स्थिता राधा, राधा देहे स्थितो हरि, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि,
नीलांबर धरो राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यम। जीवन भागवतम में वर्णन आता है, दुर्लभम मानुषो देहे देहिनां क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। कि इस भौतिक जगत में जीवन प्राप्त होना बहुत कठिन है। यह दुर्लभ मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। 84 लाख योनियों में घूम कर ये मनुष्य जीवन मिला है। विचार कीजिए, एक योनि में एक दिन जीवित रहे तो 84 लाख दिनों के पश्चात ये मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन वृक्ष की योनि में जाएंगे ना, अगर बरगद का पेड़ बन जाएंगे तो 500 वर्ष तो उधर ही निकल जाएंगे। फिर से कब ये मनुष्य जीवन मिलेगा पता नहीं। इसको अगर इसी तरह से व्यर्थ करते रहे जैसे सारा संसार कर रहा है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है भवदुस्तारे कृपा करी है पाहे मुरारे। इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहेंगे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद जी, पीछे देखिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी, उनकी कृपा है कि इन 84 लाख योनियों के चक्र को तोड़कर हमको भगवत धाम जाने का रास्ता प्रदान किया श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी जो श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि है। 5 मिनट और एक 5 मिनट। अब आज राधाष्टमी है। हिमालय जानते हैं सब लोग जानते हैं। हिमालय का एक व्यक्तित्व भी है और उनकी पुत्री है पार्वती, जिसका विवाह हुआ शंकर जी से। तो हिमालय के दामाद बड़े पावरफुल है ना, डम 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 डमरू बजाने वाले शिव जी। तो इस हिमालय का सौभाग्य देखकर विंध्य पर्वत को भी लगा मुझे भी इतने हमारे हिमालय से भी बड़े दामाद मिलने चाहिए। तो विंध्य पर्वत तपस्या करने लगे। तो उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और फिर ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे हिमालय के जो दामाद है ना शिव जी, उनसे भी श्रेष्ठ दामाद चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा दामाद मिलने के लिए पहले पुत्री होना आवश्यक है। पुत्री नहीं तो दामाद कहां से आएगा। तो फिर उन्होंने आराधना की और भगवान की असीम कृपा से, पुराणों में यह कथा आती है, यह वर्णन आता है कि असीम कृपा से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। और जैसे ही वो पुत्री उन्हें प्राप्त हुई, एक खेचरी जो हवा में उड़ सकती है, ऐसी एक खेचरी जिसका नाम था पूतना, वो आई और उसने उस छोटी अभी अभी जन्मी बच्ची को उठाया और भाग गई। तो उस विंध्य पर्वत के जो व्यक्तित्व है उनके और सारे परिवार वालों ने शाप दिया कि अगर तू इस बच्ची को लेकर जाएगी ना तो मर जाएगी। तो पूतना को थोड़ा डर हुआ और उसने उस बच्ची को छोड़ दिया। और जब उस बच्ची को छोड़ दिया तो वह छोटी सी बच्ची, आंखें बंद हुए हैं, वह आकर एक गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल में जिसके 1000 पंखुड़ियां थी, उसमें गिर गई। और वह गोल्डन लोटस में, स्वर्ण कमल में महाराज वृषभानु, उन्हें श्रीमती राधा रानी आज ही के दिन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। कृष्ण का जन्म दिव्य है, श्रीमती राधा रानी का भी जन्म दिव्य है। और फिर जन्म हुआ लेकिन बच्ची आंखें नहीं खोल रही है।
अचेत पड़ी हुई है, बस नब्ज चल रही है, सांसें चल रही हैं, आंखें बंद, कोई हालचाल नहीं। उधर गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो नारद जी कृष्ण को देखने के लिए आए और उन्होंने सोचा अगर कृष्ण आए तो उनकी शक्ति आई हुई रहेगी। तो नारद जी घूम रहे, घूमते 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 फिर रावल है वृषभानु महाराज के पास आए और वहां पर फिर नारद जी बताते हैं, संक्षेप में हमें थोड़ा भागना पड़ रहा है। नारद जी ने बताया कि आप सारे ब्रजवासियों को बुलाओ और उनको बुलाओ कर इस लड़की का दर्शन करवाओ। और फिर नंद बाबा, यशोदा बाई सब आए। तब श्रीमती राधा रानी ने जब अनुभव किया कि कृष्ण उनके समीप है, तब उन्होंने आंखें खोली और सर्वप्रथम किसे देखा? भगवान श्री कृष्ण को। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का तरीका क्या है? अभी हमने ये समझा राधा तत्व सबसे श्रेष्ठ है, राधा तत्व सबसे श्रेष्ठ है, तो कैसे प्राप्त करें राधा रानी की कृपा? राधे 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 हरे कृष्ण महामंत्र छोड़कर करते बैठे नहीं। श्रीमती राधा रानी की कृपा देने के लिए स्वयं राधा रानी कृष्ण के साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई और उन्होंने हमें हरिनाम प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय की कमी के कारण श्रीमती राधा तत्व को समझने का एक छोटा सा प्रयास कर यहीं पर हम रुकेंगे। किसी और समय अन्य कथाओं को जो आगे है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार में राधा तत्व, राधा रानी की कृपा मात्र से ही हमें भक्ति और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधे 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 से चिल्लाना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है जो राधा रानी बताना चाहती है, जो स्वयं कृष्ण बताना चाहते हैं, दोनों साथ में मिलकर, एक साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। अगर चैतन्य महाप्रभु की आश्रय हम ग्रहण करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से हमें यह भक्ति तत्व प्रदान किया है उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। अंत में एक बार श्रीमती राधा रानी रूठ गई थी। उनकी मान लीलाएं बहुत सारी है, लेकिन एक बार राधा रानी रूठ गई थी। तो कृष्ण जब उन्हें मनाने आए तब श्रीमती राधा रानी ने उन्हें कहा कि मैं एक ही वचन अगर आप दोगे तो मैं मेरा मान छोड़ दोगी, और वह वचन है कि अगर कोई आकर आपका आश्रय ले तो उसे छोड़ना नहीं। तो यह वचन श्रीमती राधा रानी ने लिया, और जो श्रीमती राधा रानी ने लिया वह कृष्ण के लिए बड़ा ही अमूल्य है। इसीलिए कृष्ण तो हमें छोड़ेंगे नहीं, बस हमें प्रयास करते रहना है कि हम उनके उपदेशों को छोड़ें, कृष्ण के उपदेशों को, इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में स्वीकार करते रहे। निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी और हम हमारे जीवन को सफल बना पाएंगे। जय श्री राधा गोपीनाथ की।